वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आपसे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। जो वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन है वो सब इससे बनेंगे। तो ये एक वृत्त है, हमें पता होना चाहिए वृत्त का ये केंद्र है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसे हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसे हम? त्रिज्या। इसका जो अंदर का जो स्पेस है इस स्पेस को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। और जो ये लाइन हम जिस पे हम पेन चला रहे हैं ये इसकी है परिधि। क्या है ये? परिधि। तो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे, पहला पॉइंट वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है A पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है A पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7। पाई की वैल्यू या तो हम रखते हैं 22/7 या 3.14। जहाँ आर जो है वो हमारी क्या है? त्रिज्या। आर बराबर त्रिज्या। तो अब इसमें हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इसमें दो वृत्त दिए हुए, तो आंसर लिखेंगे सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या। पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की जो त्रिज्या है R1 बराबर 19 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या दी हुई है हमें? R2 बराबर 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिनकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर हो, यानी इन दोनों की परिधि के योग के अनुसार। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहले लिखेंगे पहली वृत्त की परिधि। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो ये हो गया 2 पाई, पहला वृत्त तो R1 प्लस 2 पाई R2 इजिकल टू, इन दोनों को मिला के एक वृत्त बनाया गया है जिसकी परिधि 2 पाई आर। इसमें से हमने 2 पाई कॉमन, R1 प्लस R2 इजिकल टू 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू 19 सेंटीमीटर प्लस R2 की वैल्यू 9 सेंटीमीटर इजिकल टू R। 19 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो इसमें कितने वृत्त हैं? 2। ऐसे लिखेंगे हम, पहले वृत्त की त्रिज्या, पहले वृत्त की त्रिज्या R1, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 इजिकल टू 6 सेंटीमीटर।
इसमें लिखा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो प्रश्नानुसार लिख सकते हो या आप लिख सकते हो A2Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पहला वृत्त तो यहाँ पर लिख देंगे R1 प्लस पाई R2 का स्क्वायर इजिकल टू पाई आर स्क्वायर। इन दोनों में पाई कॉमन, तो यहाँ पे लिखा हमने R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इजिकल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, R1 की वैल्यू है 8 का स्क्वायर, R2 का मान 6 का स्क्वायर बराबर R। 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 के 8 मल्टीप्लाई करेंगे 64, 6 की 6 मल्टीप्लाई करेंगे 36 बराबर R स्क्वायर। 64 और 36 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर, R बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट हैं। ये दिए हुए हैं गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है, प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड, और गोल्ड का क्या दिया हुआ है हमें व्यास। गोल्ड का व्यास 21 सेंटीमीटर है, तो गोल्ड की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 21 को हम 2 से भाग कर दें तो 10.5 कितना होगी 10.5। अगर 21 को हम भाग करते तो सबसे पहले हम गोल्ड का निकालते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल। तो गोल्ड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारी कितनी है यहाँ पे त्रिज्या 10.5, क्योंकि स्क्वायर है तो इसे हम 2 बार लिखेंगे 10.5 गुना 10.5। पॉइंट हटा गए नीचे एक 0 10, पॉइंट हटा गए यहाँ भी एक नीचे 0 10, 5 से डिवाइड कर दें 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। 7 से काटेंगे तो 7 या 21, 2 से काटेंगे तो 11, यहाँ पे 11 गुना 21 × 63/2, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 3 6 6 3 9 और 6, 11 21 में मल्टीप्लाई करेंगे 693/2। तो ये हमारा जो क्षेत्रफल आया वो किसका आ गया गोल्ड का। अब हमें किसका निकालना है रेड का। तो आप देखें गोल्ड में 10.5 सेंटीमीटर यहाँ तक की त्रिज्या है, और प्रत्येक पट्टी कितनी बताई गई है यहाँ पे लिखा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने के लिए तो कितनी जोड़ी है 10.5, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये 10.5 ये और 10.5 ये। तो रेड के लिए कितनी त्रिज्या हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5, दोनों को प्लस करेंगे तो 21 होगी। यहाँ पे लिखेंगे रेड का क्षेत्रफल, रेड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल लिखेंगे हम रेड का क्षेत्रफल। रेड का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम पाई आर स्क्वायर माइनस, इस रेड के अंदर यदि हम देखें तो इस रेड के अंदर कौन सा आ गया हमारा गोल्ड भी आ चुका,
तो रेड में से यदि हम गोल्ड को माइनस कर देंगे तो बस किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जो रेड है। तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल, गोल्ड का क्षेत्रफल। पाई की वैल्यू 22/7, आर का मान 21 सेंटीमीटर हुआ इसमें, तो 21 × 21 माइनस गोल्ड का क्षेत्रफल 3693/2। 7 से इसे डिवाइड करना, 7 या 21, 22 और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 मल्टीप्लाई 21 माइनस 693/2। 2 से सब भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिका 12, 2 पंजे 10। 21 की 66 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 1386 माइनस 346.5। इसको हमें माइनस करना है तो 386.0 में से 346.5, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 6 गए 9, यहाँ पे 7, 7 में से 4 गए 3, 3 में से 3 गया 0, 1, कितना आ गया 1039.5। ऐसे ही हम जब हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, यदि हमें किसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ब्लू का, जब हम ब्लू का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो उसकी त्रिज्या 10.5 और जुड़ जाएगी। 10.5, 10.5 और 10.5 इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी। और जब क्षेत्रफल लिखेंगे ब्लू का क्षेत्रफल तो उसमें से गोल्ड का क्षेत्रफल और रेड का क्षेत्रफल दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। जब हमें ब्लू का क्षेत्रफल निकालना है, ब्लू का क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें से हम क्या करेंगे, उस क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर में से गोल्ड का और रेड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, बाकी इसे ऐसे ही हम इसे सोल्व कर देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। कार का जो भी एक कार का एक पहिया है और पहिया किसका रूप होता है, त्रिज्यक, वृत्त का रूप, और इसका व्यास दिया हुआ है कितना, 80 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी 40 सेंटीमीटर। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, क्या लिखा हुआ, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 66 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब होता है 1 घंटे में चली गई दूरी, 1 घंटे में चली गई दूरी इजिकल टू 66 किलोमीटर। 1 घंटे में कितनी दूरी चली, 66 किलोमीटर। 1 घंटे को हम ऐसा लिख सकते हैं 60 मिनट में, 1 घंटा या 60 मिनट एक ही बात है, तो 1 घंटा या 60 मिनट में चली गई दूरी 66 किलोमीटर। लेकिन हमें कितने देखनी है, 10 मिनट में देखनी है। 10 मिनट में देखने के लिए तो हमें लिखेंगे 1 मिनट में चली गई दूरी बराबर 66/60। 10 मिनट में चली गई दूरी बराबर 66/60 गुना 10। 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 और यहाँ आ गया 11। तो कितनी दूरी चली है, 11 किलोमीटर चली। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा कि 10 मिनट में कितनी दूरी चले, हमसे पूछा है 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता, जो पहिया है वो कितने चक्कर लगा रहा है। तो हम लिखेंगे एक चक्कर लगाने के लिए पहिए को एक परिधि का दूरी तय करनी पड़ेगी। जितनी परिधि तय करती है तो परिधि होती है 2πr। इसका मतलब हम ऐसा लिखेंगे चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या इजिकल टू जो कुल दूरी है कितनी है, 11 किलोमीटर, और बटे में क्या लिखेंगे, एक परिधि यानी 2πr। 11
किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से, क्योंकि हमें जो व्यास दिया था 80 सेंटीमीटर वो सेंटीमीटर में दिया था। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुना आर का जो मान है वो कितना है हमारा 40 सेंटीमीटर। 0 से 0 कैंसिल, 11 दूनी 22, 7 ऊपर लिखते हैं, 7 गुना 1000 गुना 10/2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 250, फिर 2 से काटेंगे तो 125, 2 से काटेंगे तो 5, यहाँ पे 7 गुना या 7 की 5 में गुना करते हैं, 7 पंजे 35 गुना 125। अब हम इन दोनों की गुना करेंगे कि 125 की गुना करनी है 35 में, 5 पूरे 25 का 5 का हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, तो 5 7 3 4, तो कितने चक्कर लगेंगे 4 3 7 5। 10 मिनट में वो गाड़ी का जो पहिया है वो 4375 चक्कर लगा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। देखो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर इजिकल टू, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, तो 2 इजिकल टू आर, यानी कि आर इजिकल टू 2। जब कोई यूनिट नहीं दी होती है तो उसके पीछे लिखते हैं मात्रक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही। अब हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट।